Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter air around us. Now we are moving in the chapter और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं replacement of oxygen in the atmosphere. So we have seen air is a mixture of different gases. To name a few like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. किसका percentage is maximum in the air? कौन सी गैस का? पढ़ा है ना हमने? यस, नाइट्रोजन का मैक्सिमम परसेंटेज है. ठीक है, सो ये चीज हमने सीख ली है. फिर हमने ये भी सीखा है कि जो एयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है डेट इज ऑक्सीजन. एंड दिस ऑक्सीजन व्हाई वी आर सेइंग डेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑक्सीजन से क्या होता है? यस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जैसा हमने इससे पहले जो सेशन हमने करा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने कहाँ एंड किया था कि हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि कहीं से अगर हम कुछ लेते चले जाएं तो वो डिप्लीट क्यों नहीं होता है. जैसे अगर हम कहें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, बट हम ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई इस अर्थ पर. और इतने सारा नंबर, हमारा पॉपुलेशन कितनी है, एज वेल एज थिंक अबाउट द प्लांट्स ऑल्सो, ऑल आर टेकिंग दिस ऑक्सीजन एंड वी आर नॉट सेइंग कि ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो गई. दिस मीन्स कहीं से एड ऑन हो रहा है उस ऑक्सीजन का, सो डेट अ साइकिल इज गोइंग ऑन कि इधर से हम ले रहे हैं एंड from other sources the oxygen is getting in the air. कोई एक सोर्स है जो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है. और हमने थोड़ा सा हिंट देख के छोड़ दिया था. क्या था वो? यस, इट्स प्लांट्स. तो थोड़ा सा इसका आज हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. सो वी नो इन प्लांट्स वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन takes place and that function is photosynthesis. ठीक है. Now what is this photosynthesis? Do you know? सोचिए आप, photosynthesis सुना है? Very good. क्या है ये? Yes, it is a food making process. है ना? It is a food making process of plants and with the help of this process they prepare the food. And वो जो food बनता है वो अपने लिए तो यूज करते हैं, लेकिन हम जो animals या हम humans we are also dependent on plants to take food from plants. So ये जो photosynthesis process है, आज आपको पता चलेगा it is a very important process. और वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस कैसे है? कैन यू टेल मी? बताएं आप. हम कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. यस, एक तो फूड बना रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस से दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन ऑल्सो एंड दैट ऑक्सीजन इज एडेड इन द एटमोस्फेयर इन द एयर एंड वो उधर से ऐड कर रहे हैं एंड वी आर इनहेलिंग दैट ऑक्सीजन. So in this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. और उसमें अगर आप साइकिल देखें तो वो क्या हो रहा है, उनका प्लांट्स में टू प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में दे आर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन and in respiration it is the same like we are doing, they are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. तो plants also consume oxygen for respiration, लेकिन क्या होता है, they produce more of it than they consume. So means oxygen का production बहुत ज्यादा होता है लेकिन consumption उतना नहीं होता है. And this is the way we say plants produce oxygen during the process of photosynthesis. तो मीन्स आप ये कहेंगे वो अपनी ऑक्सीजन अगर रिलीज कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन ले भी लेंगे, लेकिन the percentage of the oxygen that they are taken in is very less.
सो सपोज दे आर क्रिएटिंग दिस मच ऑफ ऑक्सीजन और वो इतनी सी ले रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ इट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये हमने देखा है. तो ऐसे हम देख रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो कैसे हम कह रहे हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट? जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. नाउ इसको थोड़ा सा हम आज और समझेंगे. देखिए, अब हमने पता चल गया फोटोसिंथेसिस में दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, लेकिन फोटोसिंथेसिस में व्हाट आर दे टेकिंग इन? कौन सी गैस ले रहे हैं? दे आर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो और कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज कर रहा है नेचर में? ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस as well as plants also because of the process of respiration. तो 3 sources से carbon dioxide is released in the atmosphere and that carbon dioxide plants are taking in the process of photosynthesis. So इस वे में हमारा पूरा एक साइकिल बना हुआ है. तो मीन्स ये जो हम निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं. क्लियर हुआ? इसीलिए वी से डेट प्लांट मोर ट्रीज. तो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट डेट वी गेट इफ वी प्लांट मोर ट्रीज. सबसे पहले हमारी वहां की सॉइल रूट्स एंटेंगल कर लेंगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा. नेक्स्ट, दे आर डूइंग 2 processes. By one process they are releasing oxygen, by one process they are releasing carbon dioxide. और ये जो प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस का है उसमें दे आर प्रोड्यूसिंग फूड. तो अगर हम ये प्लांट्स रखेंगे तो होल दिस साइकिल, होल बैलेंस ऑफ गैसेस, कांट इट बी रिटेन्ड ओवर देयर? अब यही सोच लें अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी आर टेकिंग आउट, द परसेंटेज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट इंक्रीज एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इट विल डिप्लीट. ओके, सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. लेकिन हमारा तो टॉपिक एयर है ना, तो कम बैक टू द टॉपिक एयर. अब यूजेस ऑफ एयर हम देखते हैं. ये जो एयर है तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं. थोड़े मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े ऐसी भी जनरल वी कैन डिस्कस. लाइक बिकॉज ऑफ ये जो एयर, कितने जो हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं डेट इज बिकॉज ऑफ एयर. जैसे द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट. आपने विंड मिल देखी है? और ये जो विंड मिल होता है तो इट हैज सेवरल यूजेस. लाइक इट इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स. तो एक्चुअली ये विंड मिल्स वही हम लोग अब लगाते हैं जहां पे एयर का जो एक मूवमेंट है डेट इज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. बिल्डिंग नहीं आए कुछ, और इवन हम लोग को बड़े बड़े ट्रीज भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो होते हैं दे होल्ड द मूवमेंट ऑफ एयर. जहां हम लोग विंड मिल लगाते हैं तो इट्स ओपन इन फील्ड्स. तो आजकल ये बहुत जगह हो रहा है और बाहर के कंट्रीज में तो क्योंकि देयर आर वास्ट लैंड्स, वो पूरे वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो यू सी अ लॉट ऑफ विंड मिल्स आर देयर. सो ये जो विंड मिल है तो एक्चुअली दे आर लाइक मशीन ओनली. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है. जैसे हमें ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए वी अटैच अ मोटर एंड दैट मोटर इज रन बाय द इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन इसमें थ्रू विंड मिल वी आर सेविंग द एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि एक नेचुरल हवा चल रही है. और ये अब क्या हो गया, दिस इज यस, सो दिस कैनॉट बी डिप्लेश, है ना, ये कम नहीं हो सकती है. और ये क्योंकि हमें कुछ मूव करना है तो जब इसके ये जो हमारे इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो फैन होते हैं, ये जब ये रोटेट करते हैं तो इनसाइड देयर इज अ मशीनरी दैट रोटेट्स एंड व्हेन इट रोटेट्स ईदर जो अगर ट्यूबवेल के पर्पज से है तो वो पानी ऊपर आता है, अगर फ्लावर मिल है तो जो हमारा फ्लावर जो गेहूं है उसको पीसने के इट इज यूज इन दैट. विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी.
तो ये जैसा मैंने आपको बताया, विंडमिल क्या है, एक्चुअली इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन हम इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास करते हैं, किसी चीज को मूव करने के लिए। तो मूव करने की एनर्जी, अगर ये जो अपने हवा इतनी तेज चल रही है और वो उसके हम ऐसा प्रोसेस कर दें, ऐसा अटैचमेंट कर दें कि व्हेन इसके ये फैंस मूव हो तो अंदर का रिक्वायर्ड पार्ट ऑल्सो मूव्स एंड आवर वर्क कैन बी डन। Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. So ये जो हमने देखा कि जो air है, ये जो seeds का dispersal है वो and pollens of flowers उसमें help करता है because these are very light. And ये हमें मालूम है कि अगर ये जो seeds एक जगह रहेंगे तो there will be a fight between them और उनका proper growth नहीं होगा। और ये जो growth अगर ऐसे सीड्स से इस वे में काफी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर द ग्रेट वैरायटी ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ एनी फ्लावर और प्लांट, तो इट इज गुड दैट इफ सीड्स गेट डिस्पर्स। और ये सीड डिस्पर्सल या इनका पॉलन जो है वो डिस्पर्सल से कैसे हो रहा है, बिकॉज दे आर सो लाइट वेट दैट दे कैन मूव बाय द एयर प्रेशर, है ना। वो एयर प्रेशर से जब मूव करते हैं एंड देन दे कैन बी शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस। एयर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यह हमने देख लिया कि वाटर साइकिल में कैसे, बिकॉज इन दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट। और ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर, तो ये जब एक कंडेंस होती हैं तब क्या होता है, दे चेंज टू वाटर ड्रॉपलेट्स और इस वे में रेन आती है एंड होल वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और किसी एक की पॉपुलेशन ज्यादा या कम होने से होल बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब। सो अ प्रॉपर बैलेंस रखना हमारे भी हाथ में का एक हमारा भी रोल इसमें बनता है। तो नाउ वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग के प्लांट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कीप द बैलेंस ऑफ दिस अर्थ। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।